5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का आज ऐलान कर दिया गया। इसके साथ ही जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां आचार संहिता लागू हो गई है। यूपी में सबसे ज्यादा 7 चरणों में और मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। बाकी राज्यों में 1 चरण में मतदान होगा। तो कहां कब होगा मतदान और कब होगी मतगणना, देखिए ये रिपोर्ट। 5 राज्यों में चुनावों का बिगुल बज गया है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। यूपी में 7, मणिपुर में 2 और बाकी के 3 राज्यों में 1-1 चरण में मतदान होगा और सभी राज्यों के लिए 10 मार्च को मतगणना कराई जाएगी और इसी दिन परिणाम भी आएंगे। यूपी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनावों की शुरुआत होगी और पूर्वांचल में सबसे अंत में मतदान होगा। पहले चरण में जयंत चौधरी के गढ़ बागपत तो अंतिम चरण में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वोटिंग होगी। यूपी में पहले चरण में पहला चरण 10 फरवरी 58 सीट पर मतदान होगा। दूसरा चरण 14 फरवरी 55 सीटों पर मतदान होगा। तीसरा चरण 20 फरवरी 59 सीटों पर मतदान होगा। चौथा चरण 23 फरवरी को होगा जिसमें 60 सीटों पर मतदान किया जाएगा। पांचवा चरण 27 फरवरी को होगा जिसमें 60 सीटों पर मतदान होगा। छठवां चरण 3 मार्च को 57 सीटों पर मतदान होगा। 7वां चरण 7 मार्च को संपन्न होगा। जो आखिरी चरण होगा इस पर 54 सीटों पर मतदान किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब की सभी 117 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होगी। गोवा की 40 और उत्तराखंड की सभी 70 सीटों के लिए भी 14 फरवरी को ही वोटिंग कराई जाएगी। जबकि मणिपुर में 27 मार्च को पहले और 3 मार्च को 57 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। चुनाव प्रचार और मतदान को लेकर भी चुनाव आयोग ने कई बदलाव किए हैं। रैली, रोड शो पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की परमिशन होगी। चुनाव की समाप्ति के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर रोक होगी। नुक्कड़ सभाओं की भी इजाजत नहीं होगी। किसी भी तरह की वाहन रैली भी नहीं निकाली जा सकेगी। डोर टू डोर प्रचार में भी केवल 5 लोग ही जा सकेंगे। 15 जनवरी के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद अगर रैलियों की इजाजत दी गई तो भी इसमें कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। हर रैली से पहले उम्मीदवार से शपथ पत्र लिया जाएगा। कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट, एनडीएमए और आईपीसी के धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी दलों और प्रत्याशियों को हेट स्पीच, फेक न्यूज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा और इसकी निगरानी भी करनी होगी। प्रत्याशियों को ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा दी जाएगी। चुनाव प्रचार में उन्हीं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो। चुनाव आयुक्त ने कहा कि उत्तराखंड और गोवा में ज्यादातर लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। यूपी में 90% वयस्कों को कम से कम 1 टीका लग चुका है। नो योर कैंडिडेट ऐप भी लॉन्च किया गया है। इसके जरिए लोग अपने उम्मीदवार के बारे में विस्तार से जान सकेंगे। मुख्य आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि सभी राज्यों में कुल 900 पर्यवेक्षक चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। कोरोना काल में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण है। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावों में 690 सीटों पर मतदान कराया जाना है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि 1620 पोलिंग स्टेशन पर महिला कर्मचारी होंगी। सभी राज्यों के लिए मतदाता सूची 5 जनवरी को प्रकाशित हुई है। इसमें 24,90,000 नए वोटर जोड़े गए हैं। पोलिंग स्टेशनों में 16% का इजाफा